हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है एनवायरनमेंट 2024। तो देखिए, एनवायरनमेंट के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 191 क्वेश्चंस लिए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की जो वेबसाइट है ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सभी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो बुक्स हैं मिल जाएंगी और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सभी बुक्स जो है ना 15 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको ई बुक्स चाहिए, ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पे आपको जो भी ई बुक्स होती हैं, PDF नोट्स, वो सभी मिल जाएंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर जीके हो और साथ में मंथली करंट अफेयर्स हो। हाल ही में फ्रेंड्स आपके लिए लॉन्च किया गया है 11,000 GK GS का पार्ट 4। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आपको जीके क्विज, करंट अफेयर्स और डिफरेंट वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगी और अदर जो यहाँ पे ई बुक्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का जो यहाँ पे PDF होता है वो, और साथ में फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। तो उसको आप यहाँ पे सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, हमारे सभी वीडियोज़ के जो भी अपडेट्स होते हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें और हर यहाँ पे जो अपडेट है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज़ 57th टाइगर रिजर्व। तो भारत का 57th टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित हुआ है? तो इंडिया का फ्रेंड्स यहाँ पे 57th टाइगर रिजर्व जो है ना, ये बन गया है रातापानी टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has notified Ratapani Tiger Reserve of Madhya Pradesh as the 57th Tiger Reserve of the country under the centrally sponsored scheme Project Tiger। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके अंतर्गत रातापानी टाइगर रिजर्व को जो है 57th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इंडिया का। और ये किसने यहाँ पे अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे कब लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया था 1973 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, रातापानी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है रातापानी टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ध्यान रखिए, इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है अभी एज ऑफ दिसंबर 2024? यहाँ पे है फ्रेंड्स टोटल 57 टाइगर रिजर्व, राइट। आपका अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल रन फ्रॉम जिंद टू सोनीपत इन विच स्टेट? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य के जिंद से सोनीपत तक चलेगी? तो देखिए, इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये चलने वाली है फ्रेंड्स जिंद से सोनीपत तक, जो कि लोकेटेड है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन वाइल्ड बर्ड हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय लेइंग एन एग एट द एज ऑफ 74। व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड? तो फ्रेंड्स, इस बर्ड का जो नाम है ना, ये है विजडम। चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन जो वाइल्ड बर्ड है, जो कि है जिसका नाम रखा गया है विजडम, ठीक है, ये एक लेसेन अल्बाट्रोस है। हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय लेइंग एन एग अगेन आफ्टर 4 years एट द एज ऑफ 74। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट रखिए यहाँ पे। देखिए, अ फीमेल लेसन अल्बाट्रोस नेम्ड विजडम इज द ओल्डेस्ट नोन वाइल्ड बर्ड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन वाइल्ड बर्ड जो है ना फ्रेंड्स, ये है लेसन अल्बाट्रोस, जिसका नाम है विजडम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड्स 5th एंड कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी बी बिल्ट इन दिसंबर 2026? तो यहाँ पे दिसंबर 2026 तक दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? फ्रेंड्स, इसको बनाया जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए दिसंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश जो है विल गिव द फर्स्ट नाइट सफारी टू द कंट्री। Next point, this night safari being developed in the Lucknow, the capital of Uttar Pradesh, will be a new exciting center for nature lovers of the country and the world. Okay. तो फ्रेंड्स, इंडिया का जो है ये पहला नाइट सफारी होगा। और देखिए, दिस विल बी द 5th नाइट सफारी इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट नाइट सफारी इन द कंट्री। तो आई होप आपको क्लियर है, वर्ल्ड में ये 5th है और इंडिया में ये 1st है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स इन May 2024 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव?
तो यहाँ पे मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, वेनेजुएला इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट्स ऑल लेक्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वेनेजुएला जो है ये पहला कंट्री बन गया जिसने अपने सारे लेक्स को यहाँ पे खो दिया है। द 5 lakes in Venezuela had already disappeared. Now the last one, Mole Humboldt, has also melted. तो यहाँ पे जो देखिए टोटल 5 लेक्स थे जो कि डिसअपियर हो चुके हैं, और यहाँ पे जो लास्ट बचा ये है मोल हम्बोल्ट, ये भी अभी मेल्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द रीज़न फॉर दिस इज द क्लाइमेट कंपनी एंड द ग्लोबल क्लाइमेट। तो इसका जो कारण है, मेन कारण इस ग्लेशियर्स का पिघलने का, ये फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेपर्ड रिपोर्ट 2024 हैज़ बीन रिलीज्ड इन ओडिशा। अंडर दिस द नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन ओडिशा हैज़ इंक्रीज टू हाउ मच। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हाल ही में उड़ीसा में जो है ना तेंदुआ अनुमान 2024 जारी किया गया है। इसके तहत उड़ीसा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बढ़ के हो गई है 696। चलिए बात करें इसके बारे में भी डिटेल में। देखिए, लेपर्ड एस्टिमेशन जिसे रिलीज़ किया गया है उड़ीसा में, इसमें एवरेज नंबर ऑफ यहाँ पे जो लेपर्ड्स हैं उड़ीसा में ये हैं फ्रेंड्स 696, और ये इंक्रीज़ हुए हैं बाई 22%। अगला क्वेश्चन, तो उससे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहले कितने थे? देखिए, पहले यहाँ पे 568 लेपर्ड्स थे, और अभी जो कि 22% इंक्रीज़ होकर ये बन गए हैं 696। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ NTCA, द लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 13,874। तो यहाँ पे जो NTCA इसके अनुसार लेपर्ड पॉपुलेशन पूरे इंडिया में कितनी है? ये है 13,874। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी सेंटर ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2024। तो अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें इसके बारे में तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये बन गया है सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ इंडिया। मोर देन 446 बटरफ्लाई स्पीशीज़ हैव बीन फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 446 प्लस बटरफ्लाइज वैराइटीज़ जो है ना, स्पीशीज़ जो हैं ये यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ बिकम द सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ इंडिया आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। तो पहला जो बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है हमारे इंडिया का ये है फ्रेंड्स नामदफा नेशनल पार्क, और सेकेंड बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखिएगा, द कंट्रीज लार्जेस्ट बटरफ्लाई पार्क वॉज इनॉग्रेटेड एट ओरमांझी जू इन रांची। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन जून 2024 विच स्टेट्स 2 वेटलैंड्स नागी एंड नकटी हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। जून 2024 में किस राज्य के 2 वेटलैंड्स नागी और नकटी को रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दोनों यानी कि नागी और नकटी जो है ना ये लोकेटेड है बिहार में, जिसे इंक्लूड किया गया है रामसर साइट में। तो ये दोनों जो है वेटलैंड्स हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ नाउ रीच द 3rd पोजीशन जॉइंटली विद चाइना इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स। नेक्स्ट टॉप पे कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है ना ये टॉप पोजीशन में है विद 175 साइट्स, और सेकेंड पोजीशन पे तो देखिए पहले में है UK जहाँ पे 175 रामसर साइट्स हैं। सेकेंड आता है फ्रेंड्स मैक्सिको जहाँ पे 144 रामसर साइट्स हैं। फिर आता है इंडिया एंड चाइना जहाँ पर टोटल 82 रामसर साइट्स हैं। राइट, आई होप आपको फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स बी एस्टैब्लिश्ड। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको फ्रेंड्स यहाँ पे स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नॉर्वेस्टर होता क्या है? ये एक लोकल स्टॉर्म है और रेनफॉल है फिनोमेना दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द समर मंथ्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स ये एक लोकल स्टॉर्म होता है और रेनफॉल होता है जो कि इंडिया और बांग्लादेश में देखा जाता है गर्मियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024 सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये कब मनाया गया है? इसको मनाया गया है मई 22 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थीम की बात कर लेते हैं तो थीम 2024 का दिया गया है बी पार्ट ऑफ द प्लान। राइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं हम सभी इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन है ना जैन से लेके दिसंबर तक, उन सभी को यहाँ पे कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स के।
तो कंप्लीट वीडियो के आप एंड तक बने रहिएगा। टॉप मोस्ट 191 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन इज़ वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स May 20 को। इसका भी थीम देख लीजिए, यहाँ पे वर्ल्ड बी डे का जो थीम था ये था बी इंगेज्ड विथ यूथ। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 16th सेशन ऑफ UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बी हेल्ड? तो COP 16 की बात की जा रही है। देखिए UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 16 का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो आपको इसका एडिशन भी याद रखना है, ये इसका 16th सेशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये UNCCD का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हेल्ड होने वाला है December 2, 2024 को इन रियाद, सऊदी अरेबिया। और थीम क्या था फ्रेंड्स COP 16 का? ये था आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन टू सेटअप इन November 2024? तो नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसको स्थापित किया गया है फ्रेंड्स लेह लद्दाख में। देखिए, अमर राजा इंफ्रा सेट्स अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इन लेह लद्दाख। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेटेड दिस फैसिलिटी। तो इस फैसिलिटी को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया या फिर इनॉग्रेट किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, इंडियाज 56th टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे अभी हमने बात की थी फ्रेंड्स 57th टाइगर रिजर्व की, राइट। उससे पहले यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था 56th टाइगर रिजर्व जो कि है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने अनाउंस किया था फ्रेंड्स गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को इन इंडिया एज इन छत्तीसगढ़ एज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वेयर हैज़ 29th एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 29 ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड? फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी COP 16 की, अब बात आई है COP 29 की, राइट। तो COP 29 को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स अजरबैजान में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में बात करें तो इसका 29th एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाकू अजरबैजान में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 200 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया विल पार्टिसिपेट इन इट एंड विल डिस्कस टुगेदर ऑन टेकिंग फॉरवर्ड द पेरिस एग्रीमेंट टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 200 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, इसने पार्टिसिपेट किया है किसमें? COP 29 में, और यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे इनको पेरिस एग्रीमेंट जो है इसे आगे बढ़ाना है और जो ग्लोबल वार्मिंग है इसे कम करना है। ठीक है, तो अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट क्या है? तो देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो है ना फ्रेंड्स, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसे कब साइन किया गया था? इसको साइन किया गया था फ्रेंड्स 2016 में। किसके द्वारा? 196 कंट्रीज़ के द्वारा इसे साइन किया गया था। और यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? तो इनका पर्पस है फ्रेंड्स जो भी क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट मिटिगेशन, अडेप्टेशन, तो इन सभी की बात जो है यहाँ पे की जाती है। तो ये है फ्रेंड्स पेरिस एग्रीमेंट, ध्यान रखिए इसे 2016 में साइन किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सैंक्चुरी ऑफ इंडिया बटरफ्लाई पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो यहाँ पे भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क जो है ना, इसका उद्घाटन किया गया है इनमें से पक्के टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर है इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर BU राम वाघे इनॉग्रेटेड द बटरफ्लाई पार्क इन पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इससे यहाँ पे स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया है पक्के टाइगर रिजर्व में, जो कि लोकेटेड है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देखिए, द न्यू पार्क एम्स टू एनहांस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड प्रमोट इको टूरिज्म इन द रीजन। राइट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस नए पार्क का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाना और क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो फ्रेंड्स इंडिया आता है एट 176th पोजीशन। देखिए बात करें इसके बारे में तो देखिए यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ कौन थी? फर्स्ट 3 की बात करेंगे, टॉप 3 की, तो लग्जमबर्ग फर्स्ट आया, देन एस्टोनिया, देन डेनमार्क। यहाँ पे देखिए इंडिया का रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 176 रहा है, और 180th पोजीशन पे कौन सा था? ये था किरीबाटी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये है इंडिया रैंक्ड 176 आउट ऑफ 180 इन 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो काफ़ी लो स्कोर रहा है फ्रेंड्स इंडिया का इस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम द एशियन गोल्डन कैट हैज़ बीन सीन इन अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई थी। पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की ये दिखती है। इसको पाया गया था फ्रेंड्स मानस नेशनल पार्क, जो कि है असम में। देखिए, बात करें इसके बारे में तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैव रिकन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ रेयर मीडियम साइज्ड एशियाटिक गोल्डन कैट इन असम्स मानस नेशनल पार्क, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मानस नेशनल पार्क है ना, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर इस एशियाटिक गोल्डन कैट को देखा गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर IUCN हैज़ प्लेस्ड दिस एनिमल, जिसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या है, यह है कैटोप्यूमा टैमिकी, प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एज वल्नरेबल इन इट्स रेड लिस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे IUCN की जो बुक होती है ना, उसमें ये रेड लिस्ट में आता है, यानी कि वल्नरेबल कैटेगरी में इसे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज बायोडाइवर्सिटी समिट यानी कि COP16 हेल्ड। तो अभी हमने इसके बारे में बात किया था फ्रेंड्स। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी समिट COP16 के अंदर बायोडाइवर्सिटी समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कैली, कोलंबिया में। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, हाउ मेनी टाइगर्स हैव डाइड इन इंडिया इन द लास्ट 5 years। तो यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 628, राइट। काफ़ी क्रूशियल नंबर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, अ टोटल ऑफ 628 टाइगर्स हैव डाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 5 years ड्यू टू नेचुरल कॉजेज एंड अदर रीजन्स इंक्लूडिंग पोचिंग। ठीक है, पोचिंग यानी कि फिर शिकारी होती है, शिकार करना, उसकी वजह से यहाँ पे 628 टाइगर्स की जो है मृत्यु हुई है। अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 96 टाइगर्स डाइड इन 2019। तो यहाँ पे देखिए ईयर वाइज भी नंबर दिया गया है। 96 टाइगर्स यहाँ पे डाई हुए हैं कब, 2019 में, 106 इन 2020, 127 इन 2021 एंड 121 इन 2022 और 2023 में 178। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे विश्व पर्यावास दिवस ये कब मनाया जाता है। पर्यावास दिवस इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स 7 अक्टूबर को। और इसका थीम की बात करें तो ये था एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। पिक्चर आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इसका थीम है, एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2024 ऑब्जर्व्ड। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया है। इसको मनाया गया है फ्रेंड्स September 26 को। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थीम की बात करें, देखिए, एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, ये इसका थीम दिया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2015-21 विच इज़ द मोस्ट ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मोस्ट ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो है ना, यहाँ पे राइनो, पैंगोलिन और एलिफेंट तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट मैमोथ विच ऑब्जॉर्व्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर बीन स्टार्टेड। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जिसका नाम है मैमोथ, ये कहाँ पे शुरू हुआ है फ्रेंड्स, ये शुरू हुआ है आइसलैंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट विल इंडिया फॉर्मली डेवलप अ न्यू रिसर्च स्टेशन मैत्री 2। तो भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 का विकसित करेगा। फ्रेंड्स इसको शुरू किया जाएगा अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2024 व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन 2023। तो इंडिया का रैंक इन द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन जो है यहाँ पे रहा है 3rd। टॉप 3 यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। ये है फ्रेंड्स चाइना, देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन आता है इंडिया। अगला क्वेश्चन, वेयर हैव रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये कहाँ पर खोजा है। इसको खोजा गया है फ्रेंड्स मैक्सिको में। देखिए बात कर लेते हैं डिटेल में। तो वर्ल्ड का डीपेस्ट टैमजा ब्लू होल हैज़ बीन फाउंड इन मैक्सिकोज चेतुमल बे
इट इज़ 1380 फीट यानी कि 420 मीटर्स डीप फ्रॉम द सरफेस। यहाँ पे मैंने आपके लिए पिक्चर भी इंक्लूड किया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 इन लंदन। तो किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, ये दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। अब बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसको स्टैब्लिश किया गया है नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। इसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं ये कौन है? फ्रेंड्स, ये है श्री PM प्रसाद। और इसके फाउंडर कौन है? इसको फाउंड किया गया है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आता है द कोस्टल विलेजेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाई यूनेस्को। तो किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप से मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व कपास दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, इसको मनाया गया है अक्टूबर 7 को। और यहाँ पे थीम क्या दिया गया था? तो यहाँ पे वर्ल्ड कॉटन डे का थीम दिया गया था कॉटन फॉर गुड। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज सेट अप द फर्स्ट बर्ड गैलरी टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ बर्ड स्पीशीज? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे, व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो विश्व हाथी दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, इसको मनाया गया है अगस्त 12 को। थीम की बात करें तो देखिए पर्सनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, ये इसका थीम है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम ऑफ साइक्लोन रेमल दैट हिट द बे ऑफ बंगाल इन मई 2024? तो मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो यहाँ पे देखिए जो साइक्लोन रेमल आया था राइट बे ऑफ बंगाल में, इसका नाम रखा गया था बाई ओमन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे जो इंडिया का रैंक रहा है ये रहा है फ्रेंड्स 39th। और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज कौन थी? ये थी यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेचुरोपैथी डे 2024 सेलिब्रेटेड? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है फ्रेंड्स 18 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू विन द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ऑफ UN हैबिटेट एंड शंघाई म्यूनिसिपैलिटी इन नवंबर 2024? क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नवंबर 2024 में UN हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? फ्रेंड्स, ये है तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 100% एग्जाम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन नवंबर 2024? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? यह ऐलान किया गया है फ्रेंड्स बाई तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे, व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, इसको मनाया गया है 12 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर को। और यहाँ पे थीम क्या दिया गया है? थीम दिया गया है फ्रेंड्स इंसेक्ट फॉर बर्ड्स। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टेम्पररी अप्रूवल फॉर द सेकेंड टाइगर सैंक्चुरी? यहाँ देखिए केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए अस्थायी मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, ये दी गई है कैमूर में। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी कन्वर्टेड इनटू टाइगर रिजर्व टू एड्रेस द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द एग्जिस्टिंग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व विच हैज़ 54 टाइगर्स। ओके, अगला क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट ऑक्सीजन बर्ड पार्क इन नागपुर महाराष्ट्र स्टेट? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? फ्रेंड्स, ये किया गया है बाय नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो विश्व गेंडा दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, ये मनाया गया है सितंबर 22 को। और यहाँ पे वर्ल्ड राइनो डे का थीम क्या था? ये था फ्रेंड्स कीप द 5 अलाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हेन इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? इसको मनाया गया है फ्रेंड्स सितंबर 11 को। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। थीम की बात की जाए तो ये था ऑनरिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ दोज हु डिफेंडेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? इसको मनाया गया है सितंबर 2 को।
थीम क्या था? यह था कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसको मनाया गया है अगस्त 10 को। थीम क्या था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का? ये था फ्रेंड्स सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम हिम उन्नति एम्ड एट प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग? तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हिम उन्नति स्कीम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया है बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, और वहाँ के सीएम कौन है? यह है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, नील कुरांजी विच ब्लूम्स वंस इन 12 ईयर्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इट इज़ फाउंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, नीला कुरांजी, ठीक है, ये एक ऐसा फ्लावर है जो कि 12 ईयर्स में एक बार ब्लूम करता है। ओके, यानी कि 12 ईयर्स में एक बार खिलता है। इसको जो है रेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये किस स्टेट में ग्रो करता है? फ्रेंड्स, ये ग्रो करता है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द न्यू स्पीशीज ऑफ एल्गे ओडिक्लैडियम सह्याद्रिकम डिस्कवर्ड इन मे 2024? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केरला। आगे बढ़ते हैं, इन विच कंट्री मोर देन 670 पीपल हैव डाइड ड्यू टू लैंडस्लाइड इन मे 2024? तो यहाँ पे मई 2024 में किस देश के में भूसंकलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑन विच डेट इज इन मे 2024 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खोर? तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर, इसको बनाया जाएगा फ्रेंड्स मे 24 को। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और इसको डिक्लेयर किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं हमारे वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाल ही में लॉन्च किया गया है लास्ट 11 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक, जहाँ पे आपको जैन टू नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मंथली ई बुक भी मिल जाएगी नवंबर 2024 की, और साथ में फ्रेंड्स हाल ही में लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक, जहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएस मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, कंप्यूटर, हर एक रिलेटेड टॉपिक के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन मे 2024 हाफ ऑफ द वर्ल्ड रेंज लैंड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मई 2024 में किस संस्था के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के आधे रेंज लैंड्स नष्ट हो गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UNCCD। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो विश्व कछुआ दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? इसको मनाया गया है फ्रेंड्स मे 23 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी टोक्यो अटकामा ऑब्जर्वेटरी विच विल बी ऑपरेशनल इन मे 2024 लोकेटेड? देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड का हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि है टोक्यो अटकामा ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये जो है ना लोकेटेड है चीन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटकामा ऑब्जर्वेटरी is an astronomical observatory located at the summit of Cerro Chang'an-tor at the elevation of 5,640 meters within a lava dome in the Atacama Desert of northern Chile. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नाउ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसका एल्टीट्यूड जो है ये है 18,500 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल टी डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये कब मनाया गया है? इसको मनाया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे मे 21 को। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन इज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस ये कब मनाया गया है? इसको मनाया जाता है मे 17 को। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लें। देखिए, एवरी ईयर ऑन द 3rd फ्राइडे ऑफ मे, तो हर मे के 3rd फ्राइडे को नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो है ये 17 मई को सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इलील्यूटोलोक वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड इन मे 2024, इट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये जो वॉल्केनो है ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे नेशनल डेंगू डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है May 16 को। थीम की बात की जाए तो ये है डेंगू प्रिवेंशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। अगला क्वेश्चन, वेयर हैव रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द रेयर ट्री स्पीशीज उनियाला मल्टीब्रैकेटिया आफ्टर 140 ईयर्स? फ्रेंड्स, इसको खोजा गया है वेस्टर्न घाट्स में, जो कि इंडिया में है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया 2024 सेलिब्रेटेड? तो बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस ये कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे मनाया जाता है यहाँ पे देखिए May 10 को। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थीम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया की, तो इस बार का थीम था द आर्गन ट्री फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस साल का ये थीम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो हाल ही में फ्रेंड्स न्यूज़ में देखा गया है रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर। आपको बताना है ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कोलंबिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कुछ है इसका पिक्चर रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर का। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर, वन ऑफ द कोलंबियाज हाईएस्ट पीक्स, यूज्ड टू बी कवर्ड विद अ शीट ऑफ आइस, बट द एल नीनो इवेंट्स हैज ओपनड अप लार्ज क्रैक्स इन इट, अ साइन दैट द ग्लेशियर इज इन ट्रबल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोलंबिया का हाईएस्ट पीक है ये रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर, जो कि एक आइस के शीट से कवर हुआ करता था, बट ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन है कि ये जो है मेल्ट हो रहा है, तो ये बताया जा रहा है इसमें। तो ये हाल ही में न्यूज़ में था, तो आपको ये ध्यान रखना है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है कोलंबिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, न्यू स्पीशीज ऑफ मराइन टार्डिग्रेड बैटिलिप्स चंद्रायनी हैज़ बीन फाउंड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आफ्टर होम इट इज़ नेम्ड? तो ये आप जो नाम देख रहे हैं इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ऑन चंद्रयान 3। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एक स्पीशीज़ है जो देखी गई है साउथ ईस्ट ओशन में। पिक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, ये इसका इमेज है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ट्रांसफर टाइगर्स फ्रॉम तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन? तो टाइगर पॉपुलेशन को जो रिवाइव करने के लिए यहाँ पे टाइगर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कहाँ से? तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो आपको बताना ये किस स्टेट गवर्नमेंट में फ्रेंड्स यहाँ पे डिसाइड किया है। तो इसको डिसाइड किया गया है भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड 90 मिलियन ईयर ओल्ड हर्बीवोरस डायनासोर चैकिसोरस एनिकुल? तो इसको डिस्कवर किया गया है भाई अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 जो है ना ये दिया जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे आलोक शुक्ला को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात करें, देखिए, दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल प्राइज। तो यहाँ पे जो हमने प्राइज़ का नाम देखा है, राइट, देखिए गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, इसको कहा जाता है ग्रीन नोबल प्राइज भी, विच इज़ गिवन एनुअली टू ग्रास रूट एनवायरमेंटल चैम्पियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, आलोक शुक्ला फाउंडेड हसदेव अरण्या बचाओ संघर्ष समिति टू सेव द फॉरेस्ट एरिया एंड इट्स इकोसिस्टम। तो इनके लिए यहाँ पे इन्हें जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने जो है हसदेव अरण्या बचाओ संघर्ष समिति को फॉर्म किया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ 3-day सर्वे ऑफ द स्टेट्स आइकॉनिक एनिमल नीलगिरी तहर? तो किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है बाई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? तो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथी ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाथी ऐप को लॉन्च किया गया है बाई असम गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2024 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड आदि चुंचनगिरी एंड चूलानूर ऑफ विच स्टेट एज पीकॉक सेंचुरी? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आदि चुंचनगिरी जो है ना ये केरला में है और चुनालूर जो है ना ये कर्नाटका में है। तो ए एंड बी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 29th एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्टार्टेड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे COP29 जो है ना ये अजरबैजान में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है November 5 को। और थीम क्या है यहाँ पे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का? ये है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ
रेजिलियंट फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद स्टेट हैज़ फॉर्म्ड द जॉइंट पैनल फॉर द चीता प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म किया गया है बाय राजस्थान, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ने मिलकर यहाँ पे एक जॉइंट पैनल को फॉर्म किया है फॉर द चीता प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैप्टिव एंड 110-year-old कैशियस क्रोकोडाइल डाइड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कैशियस ये क्रोकोडाइल का नाम है जिसकी एज थी फ्रेंड्स 110 ईयर्स। तो हाल ही में ये यहाँ पे मर चुका है। आपको बताना है ये किस कंट्री में था। तो फ्रेंड्स ये था ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसको सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 6 को। नेक्स्ट रहेगा, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। यहाँ पे इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे जो है ना, ये मनाया जाता है नवंबर 3 को। अगला रहेगा, विच जूलॉजिकल पार्क विल बिकम द फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क इन द इंडिया टू रिसीव इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया जा रहा है दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क को। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, द दुर्गेश अरण्या प्राणी उद्यान टू बी बिल्ड इन बनखंडी ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट जू इन इंडिया टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेट पाने वाला जो पहला जू है इंडिया का, ये है हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे दुर्गेश अरण्या प्राणी उद्यान, ठीक है। दिस सर्टिफिकेशन मीन्स दैट दिस जू विल बी डिजाइन फॉर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इनोवेशन। तो ये जो सर्टिफिकेशन दी जाती है किस लिए दी जाती है? ये दी जाती है टू फॉर द सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इनोवेशंस, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द सप्लाई हैज स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो किस राज्य ने बने दुनिया का सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट में सप्लाई शुरू हो गया है? फ्रेंड्स ये शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हैरी मेसल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप बाय स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। फ्रेंड्स ये दिया गया है विभव कुमार तालुकदार को। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्लासिफाइड हीट वेव एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर थ्रू द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो यहाँ पे देखिए, हीट वेव को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है भाई तमिलनाडु। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश द एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 अहेड ऑफ अपकमिंग COP29 मीटिंग ऑफ UNFCCC इन बाकू अजरबैजान। तो फ्रेंड्स इसको पब्लिश किया गया है बाय यूनेप। अब देखिए बात आई है यूनेप, तो इसकी फुल फॉर्म और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स नायरोबी केन्या में है। फाउंड किया गया है इसे 5 जून 1972 को नायरोबी केन्या में। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो यूनेप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट हैज़ बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस बीन इनॉग्रेटेड। फ्रेंड्स इसे इनॉग्रेट किया गया है गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। अ स्नेक स्पीशीज Auguculus dicaprio has been discovered in the Western Himalayas in October 2024. It has been named after which actor? तो इसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स ऑन द नेम ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो, ओके। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना दैट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे देखिए दाना, ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था जो बे ऑफ बंगाल में आया था। इसका नाम रखा गया था भाई कतर। नेक्स्ट रहेगा, विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुआ है फ्रेंड्स इजिप्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट G7 नेशन टू क्लोज इट्स लास्ट कोल पावर प्लांट। तो कौन सा देश अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र बना है? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये बन गया है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म नेम्ड हेलन। तो हेलन नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो फ्रेंड्स हेलन नामक जो यहाँ पे स्टॉर्म है ना, ये आया था अमेरिका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रहेगा, नेशनल एडिबल ऑयल एमिशन ऑयल सीड्स वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द पीरियड ऑफ 2024-25 टू विच ईयर। राइट आंसर है फ्रेंड्स 2030-31। आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी हैज़ द वृक्षारोपण अभियान 2024 लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स धनबाद झारखंड में ही। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम फॉर बेटर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री
एडाप्टेशन योजना प्रारंभ की है। तो इसकी शुरुआत की गई है बाय यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 2 न्यू फ्लावर फ्लाई स्पीशीज मेसेम्ब्रियस बेंगालेंसिस एंड मेसेम्ब्रियस क्वाड्रिविटेटस हैज़ बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये दोनों यहाँ पे फ्रेंड्स स्पॉट हुए हैं केरला में। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 2024 मिदोरी अवार्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो मिदोरी अवार्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे दिया गया है, देखिए वेरा वोरानोवा को और साथ में यहाँ पे येसाबेल अगास्टिना को। बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अन्न दर्पण टू ब्रिंग रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन सप्लाई चेन। इसका राइट आंसर है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स हैज सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ दिल्लीज नेशनल जू ड्यू टू कंसर्न्स रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ विच एनिमल। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अफ्रीकन एलिफेंट शंकर। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल ऑफ विच स्टेट। तो फ्रेंड्स लोथल जो है ना ये लोकेटेड है गुजरात में। देखिए ये एक एरिया जो है हरप्पन साइट भी थी जिसे हम पोर्ट सिटी के नाम से जाना करते थे, राइट। तो ये पोर्ट सिटी थी हरप्पन सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स जो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूव किया डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज। जैसे मैंने आपको बताया ये जो पोर्ट सिटी हुआ करती थी हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे जो है मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और ये लोकेटेड है गुजरात में। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेटेड। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 13 अक्टूबर को। और थीम क्या था देख लीजिए, ये थीम था एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट डेंजरस स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी मिल्टन हैज़ हिट विच कंट्री इन अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मिल्टन नामक एक स्टॉर्म थी जो कि हिट की थी अमेरिका में, और ये जो थी मोस्ट डेंजरस स्टॉर्म थी इस सेंचुरी की। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। यहाँ पे 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में जो स्टेट जीती है ये है फ्रेंड्स उड़ीसा। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड फूड डे 2024 सेलिब्रेट किया गया है अक्टूबर 16 को। थीम की बात करें तो थीम था 2024 का राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट, बाय हाउ मच रुपीज़ पर क्विंटल हैज़ द MSP ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड फॉर द 2025-26 रबी सीजन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये इंक्रीज़ हुआ है टू ₹150 पर क्विंटल। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ किलिंग द नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स टू गेट रिड ऑफ दियर टेरर। इसका राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 सेलिब्रेट किया गया है सितंबर 20 को। थीम क्या था, यह था आर्टिक सिटीज़ एंड मराइन लिटर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ गिवन परमिशन टू किल 200 एलिफेंट्स टू हेल्प कम्युनिटीज़ अफेक्टेड बाई ड्रॉट इन सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की अनुमति दी है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये किया गया है बाई जिम्बाब्वे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड बैम्बू डे 2024 सेलिब्रेटेड। तो विश्व बांस दिवस 2024 ये मनाया गया है सितंबर 18 को। बात करें वर्ल्ड बैम्बू डे की तो इसका थीम दिया गया था फ्रेंड्स नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टील कार्बन स्टडी टू हार्नेस वेटलैंड्स फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। इसे लॉन्च किया गया है बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एक्सक्लूसिव पार्टनर फॉर यूरोपियन हाइड्रोजन वीक टू बी हेल्ड इन नवंबर 2024। तो किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक्सक्लूसिव पार्टनर फॉर यूरोपियन हाइड्रोजन वीक जो है ना ये सेलेक्ट किया गया है इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मिशन मौसम लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन सितंबर 2024। तो इसका ड्यूरेशन रहने वाला है 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज़ डिस्कवर्ड मिरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट इन विच स्टेट। फ्रेंड्स इसे यहाँ पे फाउंड किया गया है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द न्यू स्पीसीज ऑफ टर्मरिक फैमिली जीनस कर्क्यूमा बीन डिस्कवर्ड इन सितंबर 2024। तो फ्रेंड्स ये डिस्कवर किया गया है नागालैंड में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल नेचर विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटेड कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए एक पब्लिश हुई है यहाँ पे जर्नल जिसका नाम है नेचर है ना,
यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ वन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 इन द कैटेगरी विथ मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन? तो यहाँ पे देखिए 10 लाख पॉपुलेशन वाले कैटेगरी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो अवार्ड जीता है ना, ये जीता है इनमें से सूरत ने। अगला क्वेश्चन, अ न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर कैरोटस पिपेरस इन लोअर पलानी हिल्स ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड? इसको आइडेंटिफाई किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है सितंबर 7 को। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं हमारे वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाल ही में लॉन्च किया गया है लास्ट 11 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक, जहाँ पे आपको जैन टू नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मंथली ई बुक भी मिल जाएगी नवंबर 2024 की। और साथ में फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक, जहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएस मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, कंप्यूटर, हर एक रिलेटेड टॉपिक के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? फ्रेंड्स, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है ना, ये सेलिब्रेट किया गया है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, फ्रॉम 1st to 7th। और थीम क्या था? इसका थीम था न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट हेल्दी सिटी इन नेपाल एंड द सेकेंड हेल्थीएस्ट सिटी इन एशिया बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है फ्रेंड्स धूलिखेल को। नेक्स्ट रहेगा, इन विच ओशन आर द 3 रिलीफ स्ट्रक्चर्स नेम्ड अशोका, चंद्रगुप्त, कल्पत्रु? ये है फ्रेंड्स इंडियन ओशन में। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ बिन डिवास्टेटेड बाय ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेबी इन अगस्त 2024? तो ये जो डेबी नामक स्टॉर्म है, ये आया था फ्रेंड्स अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड अरण्या प्रोजेक्ट, अ सिग्निफिकेंट अफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन विच स्टेट? देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वन रोपण की एक महत्वपूर्ण पहल अरण्य परियोजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अरण्य परियोजना जो है ना, इसे शुरू किया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ कनाडा माइनिंग कंपनी लुकारा डायमंड डिस्कवर्ड अ ह्यूज डायमंड ऑफ 2492 कैरेट्स इन अगस्त 2024? तो इसे फ्रेंड्स पाया गया है बोत्सवाना में। आगे बढ़ते हैं, इन जुलाई 2024 विच सिटी हैज़ एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स इन 24 आवर्स? देखिए, पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी ऐसी सिटी है जो कि आ गई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जिसने क्रिएट किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स इन 24 आवर्स? फ्रेंड्स, ये बन गया है इंदौर, मध्य प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ एमर्ज्ड एज अ लीडर इन ईवी चार्जिंग इन द कंट्री विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशंस? राइट आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन बीन ओपनड? तो देखिए, रोडोडेंड्रॉन उद्यान यहाँ पे जो है ओपन किया गया है उत्तराखंड में। बात करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गार्डन फॉर द स्टेट ट्री रोडोडेंड्रॉन हैज़ बीन ओपन इन पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड, लोकेटेड इन मुंसियारी विलेज। द गार्डन हैज़ 35 स्पीशीज ऑफ फ्लावर ऑफ विच 5 आर फाउंड ओनली इन उत्तराखंड। देखिए, रोडोडेंड्रॉन जो है इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड एंड द नेशनल ट्री ऑफ नेपाल एंड द स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखिए, रोडोडेंड्रॉन जो है ये स्टेट ट्री है कहाँ का? उत्तराखंड का। नेशनल ट्री है नेपाल का, एंड देन स्टेट फ्लावर है कहाँ का? नागालैंड का। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द रोडोडेंड्रॉन फ्लावर हैज़ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। Which is the first country in the world to introduce livestock emission carbon tax from 2030? तो आपको बताना कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ये है डेनमार्क।
नेक्स्ट रहेगा 2 न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन हैब्रोसेस्टम बेंजामिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन जुलाई 2024। तो इसे डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट्स में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द तेलंगाना का वृक्ष मन अवार्ड 2024। तेलंगाना का वृक्ष मैन अवार्ड जो है ना, ये दिया गया इनमें से एन बालराम को। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड अ $1.5 बिलियन लोन फॉर इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन कैंपेन इन जुलाई 2024 जून 2024। तो फ्रेंड्स ये अप्रूव किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बोर्नियन एलिफेंट क्लासिफाइड इन IUCN रेड लिस्ट इन जुलाई 2024। तो यहाँ पे जो बोर्नियन एलिफेंट है इसे क्लासीफाई किया गया है एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेनलैंड सीरो बीन डन। राइट आंसर है असम। देखिए बात करें इसके बारे में तो इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ मेनलैंड सेरो हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन रायमोना नेशनल पार्क इन असम। इट इज़ अ वल्नरेबल मैमल स्पीशीज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये है मेनलैंड सेरो जिसका फर्स्ट फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन जो है ना ये पाया गया है। और देखिए ये कहाँ पे पाया गया, रायमोना नेशनल पार्क इन असम में। और देखिए इस मैमल स्पीसीज़ को वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है IUCN की बुक में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 10 क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका राइट आंसर है एस्टोनिया। बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो एस्टोनिया है, देन लग्जमबर्ग है और जर्मनी। तो पॉइंट्स इसके जो स्कोर है ये भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन है। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ हिस्टोरिक अग्रीमेंट टू प्रमोट ट्रेड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड मस्कीटो डे 2024 ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे मस्कीटो डे ऑब्जर्व किया जाता है अगस्त 20 को। थीम क्या था इस बार का, 2024 का जो थीम है ये दिया गया था एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यूनेस्को हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स एट द 36th कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ह्यूमन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स। राइट आंसर है यहाँ पे देखिए 11। आगे बढ़ेंगे, इन विच स्टेट 5.5 करोड़ ट्रीज विल बी प्लांटेड अंडर एक ट्री माँ के नाम अभियान। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लांट किया जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड हाउ मेनी वैराइटीज ऑफ 61 क्लाइमेट फ्रेंडली बायोवाइटल हाई यील्डिंग क्रॉप्स। यहाँ पे 100 क्रॉप वैराइटीज़ को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम हिम उन्नति एम्ड एट प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए हिम उन्नति को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के CM के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस इन अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये बन गया है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड जूनोसिस डे 2024 सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे विश्व जूनोसिस डे ये मनाया गया है फ्रेंड्स जुलाई 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये कब मनाया गया है, इसे मनाया गया है फ्रेंड्स जुलाई 3 को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बोर्नियन एलिफेंट क्लासिफाइड इन द IUCN रेड लिस्ट इन जुलाई 2024। राइट आंसर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ 10 मेगावाट कैपेसिटी टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। इसको इंस्टॉल किया गया फ्रेंड्स इगतपुरी लेक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 2024 सेलिब्रेटेड या फिर ऑब्जर्व। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इसे फ्रेंड्स ऑब्जर्व किया जाता है जून 29 को। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फर्स्ट एडवांस्ड AI सिस्टम टू डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर्स लॉन्च्ड इन जून 2024। तो जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व में। देखिए महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने इंट्रोड्यूस किया एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिससे कि फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट किया जा सकता है। द स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम इज इक्विप्ड विद हाई रेजोल्यूशन कैमराज विद अ विजुअल रेंज ऑफ 15 किलोमीटर कवरिंग ओवर 350 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द टाइगर रिजर्व।
तो ये जो कैमराज होंगे ये 15 किलोमीटर तक के रेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये कवर करेंगे 350 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी बीन इनॉग्रेटेड इन जून 2024? तो यहाँ पे लेपर्ड सफारी को स्टार्ट किया गया है बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटका में ही। आगे बढ़ते हैं, इन विच नेशनल पार्क अ टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैज़ रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइप्ड किसेलियन, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसे रिकॉर्ड किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024? तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार, है ना, ये इससे किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है IPBES को। है क्या ये, बात करें इसके बारे में। देखिए, द ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर द ईयर 2024 हैज़ बीन वन बाय द इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये इसका फुल फॉर्म है, देखिए, इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसको स्टैब्लिश किया गया है 2012 में और यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका बॉन, जर्मनी में है और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर एन लैरी गॉडरी हैं। आगे बढ़ेंगे, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व्ड? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, विश्व वर्षा वन दिवस, इसे कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है जून 22 को। और थीम क्या था वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2024 का? तो देखिए, एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ अवर रेन फॉरेस्ट, ये इसका थीम था। और पहला वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया था 22 जून 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग स्पीशीज ऑफ वल्चर बीन स्टैब्लिश्ड? इसको स्टैब्लिश किया गया है फ्रेंड्स महाराजागंज, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे अगेन आपके लिए यही मेंशन किया गया, वर्ल्ड का पहला जो कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है फॉर एशियन किंग वल्चर स्पीशीज, इसे स्टैब्लिश किया गया है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। और द नेम ऑफ द सेंटर इज जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच कंट्री हैज़ अ न्यू स्पीशीज ऑफ टाइगर, क्लाउडेड टाइगर कैट, ना, हैज़ बीन डिस्कवर्ड? फ्रेंड्स, इसे डिस्कवर किया गया है ब्राज़ील में और इसका साइंटिफिक नेम देख लीजिए, लेपर्डिस पार्डिनॉइड्स। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है। तो यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे जो प्लेस है फ्रेंड्स ये है 176। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क है। आगे बढ़ेंगे, द ओशियन स्टेट रिपोर्ट 2024 हैज़ बिन रिलीज बाय होम इन जून 2024? तो ओशियन स्टेट रिपोर्ट को जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है बाय यूनेस्को। इसके बारे में देखिए बात करें तो देखिए, यूनेस्कोज स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट and to inspire efforts towards ensuring a sustainable future for our oceans. Okay, next question देखिए। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 ये कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ना ये मनाया जाता है जुलाई 29 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कभी कभी जो है ना यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा जाता है टाइगर का, तो साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर क्या होता है? ये होता है पैंथेरा टिग्रिस। इसको आप याद रखें, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस। और थीम क्या था इंटरनेशनल टाइगर डे का? ये था कॉल फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 सेलिब्रेटेड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्टैटिक जीके में आते हैं, ठीक है, जो डेज होते हैं, डेज एंड थीम, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया गया है? 2024 में। फ्रेंड्स हर साल जो है ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है जून 5 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? ये था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। और इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था जून 5, 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज किलाउ वेल्कनो रीएक्टिवेटेड इन जून 2024 लोकेटेड? फ्रेंड्स ये लोकेटेड है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 ऑब्जर्व्ड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है फ्रेंड्स जून 7 को। और थीम क्या था इसका? ये था फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ द फर्स्ट नक्षत्र सभा ऑर्गेनाइज्ड विद एन एम टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमिकल टूरिस्ट? राइट आंसर हो जाएगा इसका मसूरी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ लॉन्च द वन ट्री मदर नाम कैंपेन? तो देखिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुरुआत किसने किया है? इसकी शुरुआत की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स जून 5 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को।
ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, ही कॉल्ड अपॉन ऑल द पीपल इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्लांट अ ट्री इन द कमिंग डेज एज अ ट्रिब्यूट टू देयर मदर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लू एंट पैरा ट्रेकिनिया नीला हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो इसे डिस्कवर किया गया है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जीनोम फर्न स्पीशीज टेमेस्पिट्रिस ओब्लांसिलोटा डिस्कवर्ड? तो फ्रेंड्स इसे जो है ना डिस्कवर किया गया है इनमें से न्यू कैलेडोनिया में। नेक्स्ट रहेगा, व्हेन इज इंटरनेशनल पोटैटो डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल पोटैटो डे जो है फ्रेंड्स ऑब्जर्व किया गया है मई 30 को। थीम क्या था इंटरनेशनल पोटैटो डे का? देखिए, हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैड पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू प्रमोट न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स इन मई 2024? तो मई 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं विद या फिर पार्टनर की है विद नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो विश्व मलेरिया दिवस 2024 मनाया गया है 25 अप्रैल को। और वर्ल्ड मलेरिया डे का जो थीम था ये था एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट रहेगा, इन विच स्टेट हैज़ द रेयर बटरफ्लाई नेप्टिस फ्लेरिया बीन डिस्कवर्ड? है ना, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेप्टिस फिलारा है ना, इसको रेयर बटरफ्लाई स्पेशीज़ है, इसे जो है पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2024 सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 22 को। और थीम था यहाँ पे फ्रेंड्स 2024 का प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं, वेयर हैव रिसर्चर्स फ्रॉम IIT रूड़की डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ एंशिएंट जाइंट स्नेक वासुकी इंडिकस? तो इसे पाया गया है फ्रेंड्स कच्छ गुजरात में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लीगलाइज्ड रिक्रिएशनल कैनबिस इन अप्रैल 2024? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जर्मनी। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क इन मार्च 2024? तो यहाँ पे देखिए यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है 18 साइट को। देखिए डिटेल में, तो 18 न्यू साइट्स हैव बीन एडेड टू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। With this inclusion of new sites, the network now has total of 213 geoparks in 48 countries. आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्तिवर्धन सिंह इनॉग्रेटेड द 15-day ट्रायल ऑफ नैनो बबल टेक्नोलॉजी? इसे ट्रायल किया गया है फ्रेंड्स नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्तिवर्धन सिंह inaugurated a 15-day trial of nano bubble technology at the नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि लोकेटेड है दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, द इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट वाटर क्वालिटी इन जू पॉन्ड्स टू बेनिफिट एक्वेटिक एनिमल्स बाय रिमूविंग एल्गे ओडोर एंड डिकलरेशन कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन inaugurated द क्लाइमेट इंटरप्रिटेशन पार्क? तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पे देखिए इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ 16 इंसेक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन जुलाई 2024? तो जुलाई 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग को मंजूरी दी है? तो इस मंजूरी को फ्रेंड्स दिया गया है इनमें से सिंगापुर के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड अ प्लास्टिक ईटिंग फंगस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो फ्रेंड्स इसकी खोज जो है ना ये की गई है जर्मनी के द्वारा, जर्मनी के रिसर्चर्स के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड लायन डे 2024 सेलिब्रेटेड? विश्व शेर दिवस 2024 ये मनाया गया है फ्रेंड्स अगस्त 10 को। हर साल जो है ये अगस्त 10 को मनाया जाता है। और वर्ल्ड लायन डे का थीम क्या है? इस साल इसका थीम था सेलिब्रेटिंग द किंग ऑफ द जंगल। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वॉज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया गया है मार्च 3 को। और थीम था यहाँ पे इस साल का जो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन और शॉर्ट लाइफ कंजर्वेशन। तो ये था थीम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एस्टैब्लिश्ड? तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर है इसे सेटअप किया गया है इंडिया में। बात करें इसके बारे में तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के
हेडक्वार्टर का सेटअप इंडिया में ऑन 29 फरवरी 2024। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंडिया में आ गया है। इट विल गेट अ वन टाइम बजटरी सपोर्ट ऑफ ₹150 crore फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2023-24 टू 27-28। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है, द अलायंस वॉज फॉर्म टू कंजर्व टाइगर्स, अदर स्पीशीज ऑफ बिग कैट फैमिली एंड इट्स मैनी एंडेंजर्ड स्पीशीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हेन इज़ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। थीम था वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे का फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस रिलीज्ड रिसेंटली, वेयर द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स जो है ना ये पाया गया है इनमें से लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल मनाया जाता है February 2 को। और थीम क्या दिया गया है इस बार का? ये दिया गया है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज चिलिका बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस रिलीज्ड रिसेंटली, वेयर द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स जो है ना फ्रेंड्स ये देखा गया है लद्दाख में। देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने काउंट किया है स्नो लेपर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स को पाया गया है हमारे कंट्री में, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? लद्दाख में, जो कि है 477, उत्तराखंड में 124 और हिमाचल प्रदेश में 51। और साइंटिफिक नेम क्या होता है यहाँ पे स्नो लेपर्ड का? ये होता है पैंथेरा ओंकिया, राइट। आगे बढ़ेंगे। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डिक्लेयर्ड काजी नेमू यानी कि सार लेमन एज द स्टेट फ्रूट? तो यहाँ पे काजी नेमू को स्टेट जो है फ्रूट डिक्लेयर किया गया है बाई असम। नेक्स्ट रहेगा, विच इज़ द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेथ्स इन इंडिया इन द ईयर 2023? तो टाइगर डेथ के मामले में जो टॉप स्टेट यहाँ पे रहा है ये है महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड्स, द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इन्होंने रिलीज़ किया है जो डेथ फिगर्स है, टाइगर डेथ फिगर्स इनको इन द ईयर 2023, और इसके अनुसार जो है ना फ्रेंड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स जो है ये देखे गए हैं महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र है द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ 52 टाइगर्स, और टोटल ऑफ 204 टाइगर्स डाइड इन द कंट्री इन द ईयर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इन्होंने देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम में इंक्लूड कर दिया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है फ्रेंड्स? ये लोकेटेड है नियर हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर के ऊपर है, एट बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज माउंट लेवोटोबी वॉल्केनो इरप्टेड रिसेंटली? तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड्स एज इट्स नेशनल सिंबल? राइट आंसर किर्गिस्तान। नेक्स्ट रहेगा, रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2024 अल्वारो कॉज डिवास्टेशन? राइट आंसर है इसका मडागास्कर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर पासेज अवे, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियर? तो फ्रेंड्स इस स्लॉथ बियर का नाम जो था ये था बबलू। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट्स इंडिजिनस डेट वैरायटी कांची खारेक हैज़ गॉट जीआई टैग? तो इसका जीआई टैग फ्रेंड्स दिया गया है गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, हु हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वल्नरेबल कैटेगरी इन द IUCN रेड लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? फ्रेंड्स यहाँ पे IUCN के रेड लिस्ट में जो है वल्नरेबल कैटेगरी में इनमें से इंक्लूड किया गया है हिमालयन वुल्फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नेशनल पार्क हैज़ द रेयर गोल्डन टाइगर बीन सीन रिसेंटली? तो देखिए रेयर गोल्डन टाइगर जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे देखा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। विच कंट्री हैज़ ओपन द फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन जॉन्गशन स्टेशन एट अंटार्कटिका? तो फ्रेंड्स इसे स्टार्ट किया गया या फिर इसे ओपन किया गया है बाय चाइना। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ माउंट एरेबस वॉल्केनो लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये लोकेटेड है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट हैज़ द लक्ष्मण तीर्थ रिवर ड्राइड अप ड्यू टू ड्रॉट एंड स्कॉचिंग हीट? तो सूखी और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो फ्रेंड्स ये जो रिवर है ना ये कर्नाटका में है। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस 2024? तो टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन 2024 के लिए सतत वित्त का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये है भूटान।
देखिए भूटान ये है लीडिंग द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस with the goal of raising $1 billion over a decade. The conference aims to preserve tiger habitats critical to biodiversity. ओके चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। बात करें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए तो मध्य प्रदेश जो है ये लीडिंग स्टेट है इन इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है तेलंगाना, देन छत्तीसगढ़, देन गुजरात एंड देन आता है असम। ओके अब देखिए बात करिए है क्या इसका जो एम क्या है, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एम्स टू एनकरेज नॉन कार्बन एनवायरमेंटली पॉजिटिव एक्शंस दैट बेनिफिट लोकल सॉइल वाटर एंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसका लक्ष्य है गैर कार्बन पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना जो स्थानीय मिट्टी, पानी और पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुँचाएं। ओके तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है ना क्लियर हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 191 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आपके लिए स्टार मार्क भी किया हुआ है। ओके चलिए अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको भी कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज़ 57th टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे भारत का 57th टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा बन गया है आप हमें कमेंट करके बताएं और उसका लोकेशन भी आप हमें ज़रूर बताएं। ओके इसके बाद एक और टेस्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2024 अल्वारो कॉज डिवास्टेशन। तो आपको बताना है ये भी क्वेश्चन, देखिए हाल ही में वर्ष 2024 में पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ पर तबाही मचाई है। तो ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, राइट। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बता दूं हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो ई-बुक्स होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स ई-बुक परचेस करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जैन टू नवंबर का करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है ये मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी नवंबर की, एंड देन देखिए यहाँ पे 11,000+ GK GS की ई-बुक आपके लिए लॉन्च की गई है जिसका पार्ट 4 यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेस करनी है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो चाहिए एंड देन टेस्ट चाहिए तो ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारी ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसको इंस्टॉल करके आप ये सब जो है ज़रूर सॉल्व करें। ओके चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।